अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात हिंदी। जी हाँ, हम आपके सामने चंद उमूर सही बातें रखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बात सही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे भी सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं 3 बातों से। मैंने ये चंद सालों में कुछ तजुर्बा किया है। वो ये है कि सबसे पहली बात तो जो मैंने नोट की है वो ये है कि आज के 7 साल पहले, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले बना के आपको मालूम होगा, अगर आप लोग मेरे वीडियो पहले भी देखे होंगे, तो किस तरह पब्लिक को घंटा बना के बजाया है जिन लोगों ने, उनके बारे में पूरी तफसीर उसमें है। आज के 7 साल पहले किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया और यहाँ तक कि उनको घंटा बना के बजा दिया गया। इसकी तफसीर मैंने आपको एक वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, वो जो 7 साल पहले का कांड था उसमें जो चंद लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया उसमें, लेकिन उसमें जो उभर के आया वो सबसे नंबर 1 पे था अन्ना हजारे। उसकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है वो थे केजरीवाल साहब। जी हाँ, लेकिन अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चलाया देश में करप्शन के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, लेकिन इधर से चला उधर से निकल गया। उसके बाद कितनी मुश्किलें जो है ना देश में आई, कितनी मुसीबतें आई। अन्ना हजारे लगता है चरस पे के सो गया और उठा ही नहीं। लेकिन जब कभी भी बीजेपी की कुर्सी जहां कहीं खतरे में आई है वहां के लिए वो उठा है हमेशा। अब चूंकि अब सारी दुनिया बोल उठी है, उसके बाद अन्ना हजारे ने भी डकार ले ली। और आपको पता है कुंभकर्ण तो 6-6 महीने में जगता था ना, लेकिन इसने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 6-7 साल से सोया ही है। बहरहाल आपको बताएंगे कि सारी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया पर बीजेपी की, मोदी सरकार की किस तरह से थू थू हो रही है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, कनाडा के जो पीएम है, उन्होंने पिछले हफ्ते 2 तारीख को भी बयान दिया और पिछले हफ्ते भी बयान दिया, 2 मरतबा बयान दे चुके हैं। हालांकि भारत के जो मिनिस्टर है, हमारे विदेश मंत्री, उन लोगों ने तो कहा है कि आप ध्यान मत दो, हमारे बीच में दखल मत दो वगैरह वगैरह, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा भी उसने, जस्टिन ट्रूडो ने फिर दोबारा इसका जिक्र किया। और मैं एक एक करके ये यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जस्टिन ट्रूडो के अलावा भी अमेरिका के सांसदों का, ब्रिटिश के सांसदों का, सैकड़ों लोगों का नहीं, हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है सारी दुनिया से। जी हाँ, किसानों को मोदी सरकार अपनी खरीदी हुई मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए क्या बना रहा है? खालिस्तानी बना रहा है। किसी को क्या बना रहा है? और गोबरखोर लियाकत रूबी का, वो तो बोलती है अगर इनका मिनिमम प्राइस तय हो गया अगर किसानों के सामान का, तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश में जो है ना अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इस किस्म की जलील बातें, चूँकि उनको तो अपने गोबरखोरों की रक्षा करनी है कुर्सी की, और सरकार के लिए वो सबको पता है कि गोदी मीडिया
कुत्ते से भी नीचे गिर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सारी दुनिया, हत्ता कि जो बाइडेन ने बयान दिया है, सारी दुनिया जो है ना किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन भारत का नीच मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो किसानों के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का मीडिया किसानों को आतंकवादी और बुरे बुरे अलकाब से नवाज रहा है, लेकिन ये लड़ाई किसानों की अकेली नहीं है। आपको पता है 1 साल पहले देश सड़कों पर था, पिछले साल दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मालूम है ना। बाद में दंगा करवाया कपिल मिश्रा ने, आतंकवादी कपिल मिश्रा ने, और फिर ये सारे किस्से हुए। अगर ये सरकार जब तक रहेगी ये होना ही है, क्योंकि इस सरकार का मकसद ही लोगों में तोड़ करना है आपस में, और अपनी राजनीति रोटियां सेकना है। अगर आपको लगता है कि किसान गलत है तो याद रहना चाहिए आपको भी, आप भी कहीं ना कहीं किसान के ही हाथ के नीचे दबे हुए हैं, उसके एहसान तले दबे हुए हैं। दुनिया का हर आदमी किसान के एहसान तले दबा हुआ है। वो किसान जो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता लेकिन आपके लिए अच्छे कपड़े के लिए कपास तैयार करता है, वो किसान जो अच्छा खाना नहीं खाता लेकिन आपके लिए बेहतरीन खाने के लिए, बहुत सारे जायकादार खाने के लिए, आपके लिए कई किस्म की सब्जियां, कई किस्म के वेजिटेबल्स, कई किस्म के अलग अलग किस्म के अनाज उगाता है। वो किसान जो धरती माँ का असली बेटा है, भारत माँ का असली बेटा कहा जाता है, और आज उसी किसान को अगर आप बुरा बोलते हो तो याद रहे आपके साथ भी वही होगा जो किसानों के साथ हो रहा है। क्योंकि सरकार ने इतना गंदा कदम चल दी है जो आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल मेरी आपसे विनती है और दरख्वास्त है कि आप लोग भी किसानों का समर्थन करें और उनकी जितनी हो सके हेल्प करें, खाने के लिहाज से, उनके बदन ढकने के हिसाब से, सर्दी का मौसम है सर्दी के हिसाब से, या उनकी वॉलंटरी जो भी आप कर सकते हो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ मिलेगी। एक तो आपका अंदर का इंसानियत जागेगी, और दूसरा आप जब किसी के लिए, गरीब के लिए नेक काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी गिनती या जिसका एहसास दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आपको लगेगा कि मैंने जो किया है वाकई अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है कि ये ज़मीर मोदी के पास नहीं है, अमित शाह के पास नहीं है, तड़ीपार के पास? जी हाँ, एहसास मर गया है, क्योंकि ये लोग बचपन शुरू से ही लोगों को मारने काटने का काम करते आए हैं, तो इनके पास एहसास ख़त्म हो गया है। लिहाजा अगर आपके पास अगर इंसानियत तो एहसास बाकी है तो किसानों का समर्थन करें और ज़रूर साथ दें। भारत के अलावा बाहर की जितनी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो अल जज़ीरा लो, न्यूयॉर्क टाइम्स लो, या जितने भी खलीज लो, अल खलीज लो, गल्फ़ न्यूज़ लो, या और भी बहुत सारे न्यूज़ है, ए न्यूज़ जो इंटरनेशनल न्यूज़, जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, चाहे वो कनाडा का हो, अमेरिका का हो, चाहे अरब देशों का हो, सऊदी अरब का हो, कतर का हो, दुबई का, सारे दुनिया में जो है ना किसानों का चर्चा है, सिर्फ किसानों का चर्चा है। जी हाँ, हर दिन किसानों का चर्चा हो रहा है। उनके पास करोड़ों न्यूज़ होती है, उसमें से सिलेक्शन करते हैं वो लोग, उनमें से किसान की न्यूज़ हर दिन आ रही है। जी हाँ, एक भी दिन नहीं गुजर रहा है कि एक भी बुलेटिन में किसान की न्यूज़ न दिखा रहे हो, लेकिन हमारे देश का मीडिया उनको जो है ना खालिस्तानी बोल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या उनके मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। खैर, हम इसकी उम्मीद करते हैं कि मीडिया को इनकी भाषा में जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आएंगे, और ये जो खाली पंजाबियों का नहीं है, ये देश के हर उस बेटे का हक है जिसको मिलना चाहिए। सिर्फ पंजाबियों का बोल करके वो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हर इंसान को उसका हुकूक देना चाहिए, और हर इंसान का उसको अपनी बात रखने का वो है, हक है।
और जो आदमी मुझे पसंद नहीं है, यानी किसान को जो पसंद नहीं है, वो अपने ऊपर कानून क्यों थोपेगा? क्या ज़रूरी है कि अडानी मालिक बन जाए भारत का? ज़रूरी नहीं है ना कि अडानी और अंबानी। आपको ये जानकर हैरानी होगी। आखिरी में एक बात बोलते हुए ख़त्म करता हूँ, 1 मिनट की बात है। इस वक्त दुनिया में सब कुछ हो रहा है, रैलियाँ निकल रही है भारत में, और चुनाव के प्रचार हो रहे हैं दबा के हुए, सब कुछ हो रहा है। योगी ने कितने लोगों का जमा इकट्ठा किया, हैदराबाद गया तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है, क्योंकि ट्रेन में आम लोग बैठते हैं। प्लेन चल रही है, बस चल रही है, कारखाने चल रही है, नेतागिरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ट्रेन में आम आदमी बैठता है। सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी का कोई फ़ायदा हो सकता है जब आप ट्रेन में बैठने के लायक बनो, ट्रेन जब चलने लायक बने, तो हो सकता है कि आम आदमी ट्रेन में बैठने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो रेल भारतीय रेल नहीं होगी। वो रेल या तो अडानी रेल होगी या अंबानी रेल होगी। इस किस्म के उसका नाम चेंज हो चुका होगा और वो रेल बदल चुकी होगी। इसके लिए रेल को बंद करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही हो सकता है कि देश में जिस तरह से एक बार अगर बड़ी चीज़ रेल बिक गई, तो पहले बात तो ये जो किसान और आम लोग हैं ये सफ़र करेंगे नहीं उससे, क्योंकि जो 500 रुपये का टिकट था वो सीधा 5000 का हो जाएगा। स्टेशन का चार्ज अलग से लगेगा, बहुत सारे चार्ज उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, और आदमी मजबूर होकर के यहाँ साल में 2 बार सफ़र करता था, या साल में 4 बार सफ़र करता था, या महीने में 1 बार करता था, वहाँ ज़िंदगी में शायद सफ़र करे या नहीं। ठीक है, इसके साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। हाँ, लेकिन जितनी बातें मैंने आपको कही है उनको आप चाहे तो उनको चेक करके आपके पास में यूट्यूब है, यूट्यूब पर चेक करके हर अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। मैं आज तक की और एबीपी न्यूज़ की या फिर इन न्यूज़ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया के बारे में आप जान सकते हैं कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है और भारत की मीडिया ने क्या गोबर परोसा हुआ है। वही दो घिसे पिटे मुद्दे, देशभक्ति या फिर देशद्रोही, पाकिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, ये चल रहा है। अभी तक किसानों के मुद्दे पर, किसानों को कैसे राहत मिले उस मुद्दे पर, या पढ़ लिख करके लोग अच्छे बने उसकी यूनिवर्सिटी के मामले में, ऐसे कोई लोगों को रोज़गार मिले। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या रोज़गार है। 20-25 करोड़ लोग जो है इंडिया में बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन वमा अलैना इल्लल बलाग, सबको ताक में रख दिया। अपना जो काम है वही करते रहेंगे, अपना ढोल है वही पीटते रहेंगे। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किस मौजू पे वीडियो चाहिए तो आप उस बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस मौजू को पूरी तरह डिटेल में जानकर आपको बताऊँगा। जो भी मौजू हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। इस पर वीडियो ख़त्म करता हूँ।